एक और बड़ी खबर आ रही है, चलिए उसका भी रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर बड़ा हमला किया है। बेनी बाबू ने आरोप लगाया है कि 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम बाबरी मस्जिद गिराना चाहते थे, यानी कि एक और तीर अपने कमान से निकालकर बेनी बाबू ने मुलायम पर दे मारा है और कहा है कि दरअसल मुलायम सिंह यादव खुद ही चाहते थे कि बाबरी मस्जिद गिर जाए। हाल फिलहाल में आपको याद होगा बेनी बाबू ने एक के बाद एक किस तरह से मुलायम सिंह यादव, जो कि उनके पुराने दोस्त पुराने मित्र हैं, उनके ऊपर हमले किए हैं। यहाँ तक कि सोनिया गांधी को जाना पड़ा, हाथ जोड़कर मुलायम से ये विनती करनी पड़ी, क्योंकि सपा ने तो बाकायदा धमकी दे दी थी कि या तो बेनी प्रसाद वर्मा की थैंक यू की जाए, यानी कि उनसे मंत्री पद छीन लिया जाए, नहीं तो वो अपना समर्थन वापस भी ले सकते हैं। अब इसके बाद एक और तीर कमान से निकालकर मुलायम सिंह यादव पर चलाया है, मुलायम पर, जिसमें कहा है कि अयोध्या में उस दिन सुरक्षा कम कर दी गई थी और वो बाबरी मस्जिद गिराना चाहते थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक के बाद एक वार बेनी बाबू के लगातार चल रहे हैं, क्या तथ्य, किस आधार पर ये बात अचानक से बेनी बाबू ने कही है मुलायम के खिलाफ? देखिए, आज बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि मैंने काफी रिसर्च की से और दिल्ली में काफी दिन वक्त गुजारा और वहाँ पे जो तमाम अधिकारी जो उत्तर प्रदेश सरकार में उस वक्त पोस्टेड थे, अयोध्या, फैजाबाद और उत्तर प्रदेश शासन में, सबसे खुद जाके मुलाकात की और उसके बाद ये मुझे पता चला, सच्चाई मुझे पता चली और आज 23 साल बाद मैं बता पाने की स्थिति में हूँ कि अक्टूबर में ही 1990 में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ही बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की साजिश उन्होंने रची थी। इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे और तमाम अधिकारियों को भी शामिल किया गया था, लेकिन उस वक्त बाबरी मस्जिद गिर नहीं पाई और मुलायम सिंह यादव इसको लेकर के काफी खासा नाराज भी हुए थे। आज बेनी प्रसाद वर्मा इस बात का खुलासा कर रहे हैं। इस बात का भी सवाल किया गया कि आखिर 23 साल आपको क्यों लग गए इसको खुलासा करने में। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतनी जानकारी पता नहीं थी, मैंने इस पर काफी रिसर्च किया है और जब मुलायम सिंह यादव लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे रिसर्च करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है और ब्राह्मणवाद का नाम चल रही है, कार्ड खेल रही है, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे। इस बात को उन्होंने काफी मजबूती से रखा, तमाम उदाहरण भी गिनाए, ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी को भी चुनाव में समाजवादी पार्टी मदद करती रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए आज एक तरीके से फिर से दोबारा मुलायम सिंह यादव पर करारा हमला किया है बेनी प्रसाद वर्मा ने। अभिषेक, ये जानना चाहेंगे कि क्या ये पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि परशुराम जयंती के मौके पर सपा ने बाकायदा ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, ये पूरी तरह से उसकी तरफ निशाना है बेनी बाबू का ये बयान? देखिए, अब कहीं ना कहीं, क्योंकि अब जो लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, लगभग 1 साल बचे हैं, तो ऐसे में ये पॉलिटिक्स होना तो लाजमी है। उम्मीद की जा रही थी कि यही होगा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सियासत इतना ज्यादा जातिगत समीकरणों में उलझ चुकी है कि हर कोई इन चीजों में पढ़ करके अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहता है। बेनी ने भी यही कहा कि ब्राह्मणों का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। 20 साल बाद इस तरह की बात को अचानक से कह देना, क्या तर्क और क्या फैक्ट्स हैं बेनी बाबू के पास? अभिषेक, देखिए, बेनी बाबू का फिर से वही कहना था कि मैंने रिसर्च की है, 1990 की जो घटना हुई उससे मैंने अधिकारियों से बात की, सच्चाई मुझे पता चली। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि वरुण गांधी अभी हाल में ही बरी हो गए हैं, उनके ऊपर 2 मामले चल रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तेजक भाषण देने का, उसको सरकार ने कमजोर किया, ये कहना है बेनी प्रसाद वर्मा का। और जो तीसरी बात उन्होंने बताई कि गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी चुनाव हार सकते थे वहाँ पे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पीछे से उनको वहाँ मदद किया, कम्युनलाइज किया वहाँ के माहौल को और नरेंद्र मोदी वहाँ से जीत गए। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। तो एक और बयान आया है बेनी प्रसाद वर्मा का और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं।